क्या आपने कभी सुना है कि क्वांटम पार्टिकल्स एक ही टाइम पर दियो जगह हो सकते हैं? साइंस फिक्शन जैसा लगता है ना? लेकिन ये सच है। मैं बताता हूँ कैसे। कैसिमिर इफेक्ट नाम की एक चीज से। सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं। वैक्यूम असल में खाली नहीं होता। क्वांटम फील्ड थ्योरी के हिसाब से एकदम परफेक्ट वैक्यूम में भी वर्चुअल पार्टिकल्स की एक वाइल्ड पार्टी चलती रहती है। छोटे छोटे पार्टिकल्स और उनके ऑपोजिट्स जो बनते और गायब होते रहते हैं। ये सब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की वजह से होता है। तो स्पेस कभी भी एकदम शांत नहीं होता। ये इन क्वांटम जिटर्स से भरा रहता है। अब सोचो कि आपने दियो मेटल प्लेट्स ली और उन्हें एक दूसरे के बहुत करीब ले आए, सिर्फ कुछ नैनोमीटर्स दूर। इन वर्चुअल पार्टिकल्स की कुछ खास वेवलेंथ्स ही प्लेट्स के बीच में फिट हो पाती है, लेकिन प्लेट्स के बाहर कुछ भी आ जा सकता है। इससे एक प्रेशर डिफरेंस बनता है। बाहर से ज्यादा धक्का लगता है अंतर के मुकाबले, जो असल में प्लेट्स को एक दूसरे की तरफ खींचता है। यही है फेमस कैसिमिर इफेक्ट। आप सोच रहे होंगे ये फोर्स कितना स्ट्रांग होता है। ये बहुत छोटा होता है, लगभग एक छोटे बैक्टीरियम के वजन जितना, अगर आपकी प्लेट्स सिर्फ 1 सेंटीमीटर चौड़ी हों और 10 नैनोमीटर्स दूर हों। लेकिन माइक्रोस्कोपिक लेवल पर यह बहुत ज्यादा होता है, और ये एक बहुत अजीब रूल फॉलो करता है। जैसे जैसे प्लेट्स पास आती हैं, फोर्स बहुत तेजी से बढ़ता है, जैसे 1 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस टू द 4th पावर। तो आपको इससे क्या लेना देना? कैसिमिर इफेक्ट उन गिने चुने प्रूफ्स में से एक है जो बताते हैं कि क्वांटम फ्लक्चुएशंस असली हैं, सिर्फ मैथ्स नहीं। ये नैनो और माइक्रो मशीन्स डिजाइन करने के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके फोन की चिप्स। और थ्योरी में ये डार्क एनर्जी जैसे मिस्ट्रीज और इस बात से भी जुड़ा है कि यूनिवर्स की वैक्यूम एनर्जी हमारी उम्मीद से इतनी कम क्यों है। और सुनो, कभी कभी कैसिमिर फोर्स चीजों को दूर भी धकेल सकता है, जिससे क्वांटम लेविटेशन जैसे आइडियाज आते हैं। साइंटिस्ट बड़े सपने देख रहे हैं, शायद एक थीम। हम इस इफेक्ट को नॉन रॉकेट स्पेस ट्रैवल या वर्म होल्स को स्टेबल करने के लिए भी यूज करेंगे। क्वांटम वर्ल्ड अजीब है, लेकिन ये आने वाले कल की टेक्नोलॉजी को शेप कर रहा है।